नमस्कार, मैं हूं एजुकेटर यशवंत। एक छोटा सा गांव था और पूरे गांव में लोगों के पानी पीने के लिए सिर्फ एक कुआं था। सब लोग रस्सी और बाल्टी से पानी निकालकर उसी कुएं से पानी पिया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, गांव में खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक एक दिन लोगों को पता चला कि कुएं में से बदबू आ रही थी। कुएं से जो पानी लाया जाता वो सड़ रहा था। लोगों ने पता लगाने की कोशिश की। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि एक कुत्ता उस कुएं में गिर गया था और गिरकर मर गया था। समस्या से निजात पाने के लिए सब लोगों ने मिलकर सलाह मशविरा किया और ये तय किया गया कि पास के ही गांव में रहने वाले एक महात्मा जी से सलाह ली जाए। तब तक के लिए पड़ोस के गांव के एक कुएं से पानी लाकर लोग पीने लगे। महात्मा जी के पास मुखिया के साथ गांव के कुछ लोग पहुंचे और महात्मा जी ने उनकी पूरी समस्या को सुना। गांव वालों ने महात्मा जी से सिर्फ ये कहा कि महाराज, गांव में एक ही कुआं है और कुछ दिन पहले उसमें एक कुत्ता गिरकर मर गया, जिससे कुएं का पानी सड़ रहा है। आप हमको पानी के और कुएं के शुद्धिकरण का तरीका बताइए। महात्मा जी ने उनको कुएं के शुद्धिकरण का तरीका बताया। महात्मा जी ने बताया कि कुछ तुलसी की पत्तियाँ, बहुत सारी फिटकरी, अलग अलग नदियों का पानी और कुछ इत्र कुएं के अंदर डाला जाए। तुलसी की पत्तियों से, फिटकरी से पानी के बैक्टीरिया मर जाएंगे और इत्र से खुशबू आने लगेगी और कुआं बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। गांव के लोग आए, उन्होंने इन सब चीज़ों की व्यवस्था की। काफ़ी मात्रा में तुलसी की पत्तियाँ, फिटकरी कुएं के अंदर डाला गया, इत्र भी डाला गया। लेकिन 2-4 दिन बाद कुएं का पानी और ज़्यादा सड़ने लगा। समस्या और गंभीर होती देखकर गांव के लोग फिर से महात्मा जी के पास पहुंचे और जाकर बोले कि महाराज, आपने तो कुएं को शुद्ध करने का तरीका बताया था, लेकिन पानी तो और ज़्यादा सड़ने लगा। महात्मा जी ने उन लोगों से पूछा कि भले आदमियों, पहले तो ये बताओ कि उस कुत्ते को कुएं से बाहर निकाला या नहीं। तो वो लोग बोले, नहीं महाराज, कुत्ते को तो नहीं निकाला। तो महात्मा जी ने बोला कि मैंने सिर्फ पानी का शुद्धिकरण करने का तरीका बताया था, लेकिन शुद्धिकरण तो तभी होगा जब कुत्ते को कुएं से बाहर निकाला जाए। सबसे पहले कुत्ते को कुएं से बाहर निकाला जाता, कुएं का पूरा पानी खाली किया जाता और उसके बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती। ये कहानी मैं यहाँ इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि किस तरीके से वो अपने दिमाग में भरी हुई फालतू बातों को डिलीट करके अच्छी बातें सीख सकते हैं और अपने लेसन को याद रख सकते हैं। उस वीडियो के कमेंट में एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर, हम दिमाग से फालतू बातों को निकालना तो चाहते हैं, लेकिन कोई तरीका बताइए जिससे फालतू बातें निकल सकें। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जब तक समस्या की जड़ पर वार ना किया जाए, तब तक समस्या खत्म नहीं होगी। जहर के पेड़ की पत्तियां और डालियां काटने से वो और ज़्यादा फले फूलेगा। बेहतर हो कि हम उसकी जड़ों को काट दें। लेकिन फिर वही समस्या है कि उस बीमारी को, उस बुराई को निकाला कैसे जाए, यानी दिमाग में घुसी हुई फालतू बातों को बाहर कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक पहाड़ की तलहटी में एक बस्ती के बीचों बीच एक पहाड़ी नाला। जब बारिश का मौसम होता तो पहाड़ से तेजी से पानी आता और नाले को साफ करके चला जाता। लेकिन फिर बारिश का मौसम जब नहीं रहता तो पूरे गांव के लोग अपने घरों का कचरा, अपने घरों के गंदे पानी की नालियां उसी नाले में डालते थे। नालियां जब उस नाले में जाकर मिलती, कचरा उसमें डाला जाता तो वो पानी सड़ने लगता था। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि उस नाले को साफ करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो कि बारिश के मौसम के बाद उसमें ना तो कचरा डाला जाए और ना ही पानी की नालियों को उसमें जाने दिया जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसमें जो कचरा भरा हुआ है उसको फावड़े और दूसरे साधनों से बाहर निकाला जाए। और तीसरा तरीका जो सबसे कारगर है वो ये है कि बारिश के मौसम में जब तेजी से पहाड़ी नाले का पानी आता है तो वो खुद उस नाले को साफ कर दे और उसके बाद नाले में गंदगी कभी ना डाली जाए।
ठीक वैसे ही हम अपने दिमाग में भरे हुए नेगेटिव आइडियाज़ को तब तक पूरी तरह नहीं निकाल सकते जब तक हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आइडियाज़ को अपने दिमाग में जगह नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी निराशा, बहुत सारे नेगेटिव आइडियाज़ हैं। कहीं एक पॉजिटिव आदमी से आप मिलते हैं तो वो आपको एक दो पॉजिटिव आइडियाज़ देते हैं जिसका कुछ देर के लिए असर होता है। ठीक वैसे ही जैसे कूड़े के ढेर पर अगर हम परफ्यूम छिड़क दें तो कुछ देर के लिए खुशबू आएगी, लेकिन कुछ देर बाद कूड़े की बदबू उस खुशबू पर हावी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब तक बहुत ज़्यादा सफाई ना की जाए, जब तक बहुत फोर्स से पॉजिटिव आइडियाज़ आपके माइंड में नहीं डाले जाएं, तब तक पहले से भरे हुए नेगेटिव आइडियाज़ से निजात नहीं मिलेगी। तो इसका एक तरीका जो मैंने बताया था कि फावड़े से नाले को साफ किया जाए, वो तरीका यहाँ दिमाग पर यह लागू होता है कि आप जिसको अपना सबसे विश्वस्त समझते हैं, ध्यान रहे जो आदमी आपका विश्वस्त हो उसको आप अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा, अपने मन की निराशा बता दीजिए। बताने से मन हल्का होगा। ठीक वैसे ही जैसे नाले से कचरा बाहर निकालने से नाला साफ होता है, वैसे ही दिमाग में भरे हुए नेगेटिव आइडियाज़, आशंकाएं, कई बार ऐसा होता है कि हमें दिमाग में कोई भय घुसा होता है जिसका वास्तव में कोई वजूद नहीं है। हम निराधार आशंकाएं दिमाग में पाल कर रखते हैं जिनसे कुछ भी होने वाला नहीं, लेकिन वो दिमाग को व्यथित रखती है, और जब दिमाग व्यथित है तो शरीर कभी सही नहीं रह सकता, इंसान खुश नहीं रह सकता। तो सबसे पहला तरीका यह है कि जिस आदमी को अपना विश्वास पात्र समझते हैं उसे आप अपनी बात कह डालिए। कोई आपका विश्वास पात्र नहीं है तो आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, उनको साक्षी मानकर किसी एकांत जगह पर जाकर अपने मन की बात उनको कह दीजिए, क्योंकि नहीं कहने से समस्याएं बढ़ती हैं। आग को जितना दबाया जाए उतना वो धीरे धीरे अंदर अंदर सुलगती है। जाने माने सूफी संत बाबा बुल्ले शाह के कुछ शब्द मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। वैसे तो ये लंबी कविता है, लेकिन उसकी ज़रूरी पंक्तियाँ मैं आपको यहाँ कोट करूँगा। बाबा बुल्ले शाह ने लिखा था, जो बोल जुबानों निकल गया ओ तीर कमानों निकल गया। जो बोल जुबानों निकल गया ओ तीर कमानों निकल गया, मैं कर दी अग लुकोंदा सी धुआं रोशनदानों निकल गया। इसका मतलब हिंदी में यह है कि जुबान से निकली हुई बात वैसे ही होती है जैसे कमान से निकला हुआ तीर है, वो फिर हमारे काबू में नहीं रहता। और मैं कर दी अग लुकोंदा सी धुआं रोशनदानों निकल गया। हम जब बुराई को मिटाने के बजाय दबाने की कोशिश करते हैं तो वो दबती नहीं और विकराल रूप लेके बाहर निकलती है। जैसे आपके घर में अगर छोटी मोटी आग लगी हो तो आप अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों या अपने दोस्तों को बुलाकर या किसी की मदद लेके उस आग को वक्त रहते बुझा लीजिए। लेकिन आप अगर आग को छुपाने की कोशिश करेंगे तो कुछ देर बाद आप खिड़कियां दरवाजे तो बंद रख सकते हैं, लेकिन रोशनदान, जिसको हम वेंटिलेटर भी कहते हैं, उससे धुआं निकलेगा और लोगों को पता फिर भी चल जाएगा। दूसरी तरफ नुकसान यह होगा कि घर में बहुत सारा सामान चल जाएगा। इसलिए आप कह डालिए, कहने से आपका मन हल्का हो जाएगा। उसके बाद फिर आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में ना जाएं, क्योंकि कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, इतने मनहूस होते हैं कि वो जहाँ जाकर बैठते हैं वहाँ की ज़मीन भी रोने लगती है, और वो ज़मीन भी ये सोचती है कि कब ये मनहूस यहाँ से उठे, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोगों के नेगेटिव आइडियाज़ से आप बचिए। इससे पहले कि वो आपको निराशा से भर दें, आप उनसे दूरी बना लीजिए। उसके बाद जैसे बरसात का तेज पानी पहाड़ से उतरकर बरसाती नाले को साफ कर देता है, वैसे ही आप पॉजिटिव माहौल में रहिए, पॉजिटिव बातें कीजिए और इतने पॉजिटिव आइडियाज़ अपने माइंड में डालिए कि उनके फोर्स से जो नेगेटिव आइडियाज़ हैं वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जहां अच्छाई बढ़ने लगती है वहां बुराई अपने आप जगह छोड़ देती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप करके देखिए। आप नेगेटिव माहौल से दूर रहिए, बेवजह की बातों को अपने दिमाग में मत रखिए। कुछ लोग सिर्फ डिबेट करने से मतलब रखते हैं, उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वो सिर्फ बहस करते हैं, जानते वो भी हैं कि वो गलत हैं, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से कभी डिबेट मत कीजिए, क्योंकि आपका टारगेट उनके जैसा नहीं, उनको कुछ भी काम नहीं है, उनको और कुछ नहीं करना, वो सिर्फ यही काम करते हैं। आप ऐसे लोगों को सॉरी बोल दीजिए और बोलिए कि भाई साहब आपका ज्ञान तो बहुत विराट है, कभी फुर्सत मिलेंगे, और उनसे विदा लीजिए।
अच्छे माहौल में रहिए, सकारात्मक विचार अपने दिमाग में लाइए, सकारात्मक लोगों से मिलिए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए। और ये प्रैक्टिस आप लंबे टाइम तक करते रहेंगे तो नेगेटिव आइडियाज़ धीरे धीरे करके आपके दिमाग से निकल जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे बरसाती नाले में जब पहाड़ से फोर्स से पानी आता है तो वो सब कचरे को बहा कर ले जाता है और नाला साफ हो जाता है। उसके बाद कोशिश ये की जाए कि आप अपने ब्रेन में नेगेटिव आइडियाज़ को जगह ना दें। आप ऐसा करके देखिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद अच्छी बातें सीखिए। अपने ब्रेन को डस्टबिन मत बनाइए, कचरा कूड़ादान मत बनाइए। अपने ब्रेन को एक ऐसा गुलदस्ता बनाइए जिसमें फूलों की महक हो, अच्छी बातें हों। मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। नहीं हुई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं कोशिश करूंगा आइडियाज़ आप तक पहुंचाने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।